अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। हफ्ते का दिन है और नवंबर की 5 तारीख है। दोस्तों, कल जो महंगाई के हवाले से बातें हुई हैं ना, और मैंने भी वीडियो भी आपके सामने बनाई हैं। कोई परेशानी वाली वीडियो होती है, ज़ाहिर है महंगाई के हवाले से बातें हों तो वो सारी वीडियो बड़ी महंगाई के हवाले से हों तो परेशानी की होती है। दो बातें आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। एक तो ये है कि जनाब, ये परवेज़ खटक साहब का जो मालम जब्बा का केस था ना, वो कैसे बंद हुआ जनाब। और दूसरी बात ये है कि कल नवाज शरीफ साहब ने पहली दफ़ा मैंने देखा है कि मैंने वीडियो भी बनाई थी और उन्होंने कहा है कि अब बस, इनफ इज़ इनफ, बस जी, बात ख़त्म हो गई, अब लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। और वो आपको वीडियो जो है ना नवाज शरीफ साहब की सामने आ रही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं पीडीएम वालों को, मौलाना फजल रहमान साहब को, शहबाज शरीफ को और मरीम नवाज़ को ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि वो अब सड़कों पे निकल आए, क्योंकि अब कोई गुंजाइश वाली बात ही नहीं की उन्होंने। कोई ऐसी बात, रात के अंधेरे में उन्होंने कहा जी ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं, आम तौर पे आपको पता है पेट्रोल की कीमत बढ़ती है 15 तारीख को या यकम को, ठीक है। तो कल 4 नवंबर थी और आधी रात को इमरान खान ने समरी पे साइन करके, आधी रात को, अब जो आधी रात को किए हैं वो देख लें कि वो उन्होंने किस हालत में किए हैं या नहीं किए। लोग तबसरे आ रहे हैं, वीडियो आ रही है कि इमरान खान कह रहा है कि मुझे ज़बरदस्ती रात को किसी ने साइन करा लिए हैं और मुझे पता ही नहीं है। इसके ऊपर नवाज शरीफ साहब ने बड़ी तशवीश का इजहार किया है और उन्होंने कहा जी कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके खाने पीने की चीज़ों का टाइम पूरा नहीं होता, उनके पास पैसे नहीं है कि वो खाना भी खा लें। और उन्होंने एक बंदे की मिसाल भी दी कि जी वो एक बंदा टीवी पे कह रहा था कि मैं रात की बची हुई रोटी सुबह जो है ना वो नमकीन पानी में डाल को बच्चों को खिलाता हूँ। उनको जब ये हालत होगी तो आप घरों में बैठना बेकार है। और मैं देख रहा हूँ कि पहली दफ़ा नवाज शरीफ साहब ने ऐसी बातें की हैं और उन्होंने ख़ास तौर पे मरीम नवाज साहबा को कहा है कि वो बाहर निकले। पीडीएम को या शहबाज शरीफ साहब को तो उन्होंने कहा है ना कि निकलो, उन्होंने ख़ास तौर पे मरीम को कहा है और मरीम को कहना भी बनता है। मरीम ही ऐसी क़यादत को लीड कर सकती है, शहबाज शरीफ के बस की बात नहीं है, ना कोई और जो है ना ये वाली बात कर सकता है। वो ये मरीम ही इस चीज़ को लीड कर सकती है। और लोग बाहर निकलें। आप ये समझ रहे हैं कि इमरान खान ने एक दफ़ा कीमत बढ़ा दी है, अब नहीं बढ़ाएगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। इंडिया ने अभी 5 रुपए, दिवाली है उनका या पता नहीं कौन सा त्यौहार है, उसके ऊपर 5 रुपए कैसे रियायत कर दी है जी पेट्रोल के ऊपर, जबकि ये कह रहे हैं कि सबसे सस्ता हमारा पेट्रोल है। जबकि इसहाक डार ने कहा है कि ये बिल्कुल झूठ बोलता है, सबसे महंगा हमारा पेट्रोल है। सबसे ज़्यादा महंगाई पाकिस्तान में है। पर कैपिटा इनकम जो होती है, जो रोज़ाना की बुनियाद पे होती है, जो एक मज़दूर इधर बैठा है उसको 700 या 800 रुपये मजदूरी मिलती है, तो 700-800 रुपये में वो क्या करेगा? अब सब कहेंगे जी कि चीनी छोड़ दो, चीनी खाना पीना छोड़ दो, सारा कुछ कर दो। तो नवाज शरीफ साहब ने क्लियर कट कह दिया कि अब आवाम सड़कों पे निकल आए और ये मरीम की जिम्मेदारी लगाई है। और हम भी यही कह रहे हैं कि आप नवाज शरीफ साहब सिर्फ मरीम की जिम्मेदारी लगाएं। शहबाज शरीफ साहब की कमर में दर्द है ना, तो उसको अपना इलाज करवाने दें। मरीम नवाज साहब सेहतमंद हैं, वो आगे आएँ और एक टारगेट रखें कि हमने एक दिन एहतजाज करना है, दूसरे दिन करना है, तीसरे दिन, 15वें दिन हमने बनी गाला पहुंचना है। ठीक है ना, ये चीज़ हो। अब आए जनाब दूसरा जो मालम जब्बा वाला केस है।
मालम जब्बा वाला केस में, और अब भी जो लोग कह रहे हैं ना कि इमरान खान यार ईमानदार हो सकता है या बड़ा अच्छा है, उनको ना उनकी अकल पे मातम करना चाहिए। और खुदा के बंदे, दिन दिहाड़े वो चोरियां करता हुआ पकड़ा जा रहा है, रात को डाके मार रहा है, दिन को चोरियां कर रहा है, सारी चीज़ आपके सामने है। एक बंदा, हुकूमती बंदा जेल में नहीं है। और ये कल जो है वो जो जावेद इकबाल है चेयरमैन नैब, जिसका आर्डीनेंस ही जारी नहीं हो रहा, जिसका आर्डीनेंस ही रोज़ाना बदल बदल के जारी हो रहा है, तो उसको उन्होंने मालम जब्बा वाले केस में कह दिया है, जिसमें 3,000 के कितनी एकड़ अराजी है जिसको नाजायज़ तौर पे लीज पे लिया गया है, और उसकी इंक्वायरी कब हुई है? मुझे ये बताएं, आपने कभी सुना है कि मालम जब्बा केस में परवेज़ खटक जो है वो नैब की अदालत में पेश हो गए हैं, या आज पेश हो रहे हैं, या कल पेश होंगे? आपने सुना है? तो फिर ये कैसे उसका वो हो गया जी, बगैर पेश हुए उसको वो, ओए होए होए, वो कहते हैं कि तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो, तुम्हारी तो कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती कि तुम कैसे कत्ल कर रहे हो, किसको पकड़ रहे हो, क्या है, तुम करामात ही कर रहे हो। तो मालम जब्बा वाले केस में उन्होंने उसको केस क्लोज कर दिया जी, वो बंद कर दिया। इमरान खान का तो निकल ही नहीं ना सकता, हेलीकॉप्टर वाला केस वो तो नहीं निकल सकता, फॉरेन फंडिंग वाला केस नहीं निकल सकता। इन अकल के अंधों को उल्टा नज़र आता है, इनको कोई नज़र ही नहीं आ रहा कि ये यार दिन दिहाड़े कर क्या रहा है हमारे साथ। और उसके अभी भी फॉलोवर कहते हैं नहीं जी, इमरान खान 1,000 रुपये किलो लीटर पेट्रोल कर देगा ना, हम फिर भी उसके साथ हैं। तो ये हालात हैं, अंधों को भी नज़र आ रहा है कि ये जानबदारी का मुजाहरा कर रहा है, ये बिका हुआ है, ये इमरान खान जो है जंगीर तरीन के हाथों ब्लैकमेल हो रहा है, ये काफ लीग के हाथों ब्लैकमेल हो रहा है। MQM की खबरें आई हैं, उन्होंने तशवीश का इजहार किया है जी कि हम मज़ीद इमरान खान के साथ नहीं चल सकते। इसके ऊपर जो है ना वाज़ेह पॉलिसी नून लीग को अपनानी पड़ेगी, और नून लीग फौरी तौर पे आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस करे और उसमें काफ लीग को बुलाए, उसमें MQM को बुलाए, इमरान खान के जितने इत्तेहादी हैं उनको बुलाए, उनके साथ अलहदा बैठ के बात करे कि यार मुल्क का सत्यानाश हो रहा है, तुम सत्यानाश के साथ हो या मुल्क को इस वक्त बचाना चाहते हो, उनको बताया जाए। और बताया जाए उनको कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट अगर क्लियर है तो इमरान खान की हुकूमत 2 दिन भी नहीं चल सकती, और अब हालात भी ऐसे पैदा हो गए हैं कि इसकी 2 दिन हुकूमत और नहीं चलनी चाहिए। जितनी ज़्यादा और हुकूमत चलेगी, आवाम का भुरकस निकल जाएगा। ये लफ्ज़ भी नवाज शरीफ ने इस्तेमाल किया है कि आवाम का भुरकस निकाल दिया गया। हो दोस्तों, यकीन करो, काफ़ी लोग हैं जो हमें फ़ोन करते हैं कि सर जी अब हम क्या करें, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम क्या करें, कारोबार नहीं है, कुछ नहीं है। कभी ये कोरोना के पीछे छुप रहा होता है, कभी अफ़गानिस्तान के पीछे छुप रहा होता है, अभी डेंगू के पीछे छुप रहा है। तो ये शख्स जो है इसने सारी दुनिया को पागल किया हुआ है। आराम से बनी गाला में हेलीकॉप्टर से जाता है वज़ीर आज़म हाउस तक, और एक तकरीर उसने रोज़ करनी होती है, और यही उसका कम्प्लेक्स है, इमरान खान का कम्प्लेक्स है ना। आपको याद है कि जब अभी इमरान खान नवाज शरीफ की हुकूमत थी, इसने 2 झंडे ऐसे लगा के तो कहा था कि मेरे हम वतनों अस्सलाम वालेकुम, मैं आ गया हूँ। वो अपना कम्प्लेक्स दूर करने के लिए, क्योंकि इसको सारे कहते थे कि भाई तुम जो है ना तुम इस काबिल ही नहीं हो, इस काबिल ही नहीं हो कि तुम जनाब वज़ीर आज़म बन सको। तो वो वज़ीर आज़म बन गया है, उसने जनाब अब उसको समझ नहीं आ रही कि मैं वज़ीर आज़म बन गया हूँ तो मैं क्या क्या करूँ, इसलिए वो रोज़ाना ख़िताब का एक तरीका निकाल लेता है, बनी गाला से ख़िताब कर रहा है। मैंने कहा था ना कि एक बलूचिस्तान की सड़क का इफ्तिताह था तो उसने इस्लामाबाद में बैठ के किया, अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए हर रोज़ एक ख़िताब उसका हो जाता है। तो दोस्तों निकलो, मरीम नवाज़ साहबा निकलो, एक शेड्यूल दो
کہ جی پہلے 2 دن ہم نے یہ کرنا ہے، اگلے 2 دن یہ کرنا ہے، اور اس کے بعد بلی گنی گالا پہنچ جانا ہے ہم نے۔ اس طرح کا پروگرام ہونا چاہیے، اس طرح کا، اور لوگ اس وقت اس طرح کے پروگرام کے تعاون کے لیے حاضر ہیں۔ تھینک یو ویری مچ دوستو، بہت شکریہ، خدا حافظ۔